English Bal Bharati Standard 7 Maharashtra State Board. Unit 3 Chapter 3.3 A Crow in the House. A crow in the house. The young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road in danger of being crushed by a cart on a tanga or seized by a cat when I picked it up and brought it home. अब ये क्रो की कहानी है, मतलब उसमें एक छोटा जो नेस्ट में क्रो रहता है, बच्चा क्रो है ना, तो वो कौवा, तो वो अपने नेस्ट से गिर जाता है रोड पर और फड़फड़ा रहा होता है अपने पंख। तो वो डेंजरस, उसके लिए क्या डेंजरस हो जाता, क्योंकि रोड पे पड़ा हुआ था, या तो वो कुचला जाता टांगा से, या तो फिर कैट उसे पकड़ के लेके जाती है ना। when I picked it up and brought it home, जब मैंने उसको अपने घर लेके आया, it was a sorry condition, beak gaping and head dropping, and we did not expect it to live. तो वो ऐसी कंडीशन में लाया था हमें कि इतनी बुरी कंडीशन थी उसकी, जो बीक थे उसमें भी गैप था और हेड भी ऐसे ड्रॉप था, मतलब से नेक ढीली थी और हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि वो जिंदा भी बच पाएगा कि नहीं। बट ग्रैंडफादर एंड आई डिड आवर बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड। तो हमने अपना मेरे ग्रैंडफादर और मैंने अपना बेस्ट दिया उसे वापस ठीक करने में। वी फेड इट बाय प्राइजिंग इट्स बीक जेंटली ओपन विथ अ पेंसिल, pushing in a little bread and milk and then removing the pencil to allow it to swallow. तो क्या करते थे हम उसकी जो बीक है उसमें पेंसिल का सारा लेके उसकी जो बीक है थोड़ा ओपन करते थे और उसमें ब्रेड और मिल्क, ब्रेड के टुकड़े और मिल्क उसे देते थे और फिर बाद में वो पेंसिल रिमूव कर लेते थे तो उसको निगलने में आसानी हो। We varied this diet with occasional dose of grandmother's homemade plum wine, and as a result, the young crow was soon on road to recovery. तो ये हम हमेशा उसकी डाइट में देते रहते थे, उसको स्मॉल डोजेस देते रहते थे, जो उसकी ग्रैंड मदर के होममेड प्लम वाइन मतलब जो कद्दू का रस है ना, ये सब उसको देते रहते थे होममेड। तो उससे क्या हुआ, वो जो यंग क्रो है वो जल्दी रिकवर होने लगा, ठीक होने लगा। He was offered his freedom but he did not take it. तो उसने उसको ऑफर किया, उसको फ्री करने का भी सोचा, पर वो उसने ऐसा नहीं किया। Instead he made himself at home in the house. मतलब वो घर में रहने के बजाय वो उसको फ्री करना चाहता था क्रो को। Grandmother, Aunt Mabel and even some of grandfather's pet objected, but there were no way of getting rid of the bird. तो जो ग्रैंडमदर थी, आंट मेबल था, जो ग्रैंडफादर के जो पेट्स थे उनको भी आपत्ति थी, हाँ, पर वो बर्ड से उनको छुटकारा नहीं मिल रहा था। He took over the administration of the house. तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो ये है घर जहाँ पर देख रेख होती है, तो वहाँ पर उसको दे दिया। We were not sure that he was male, but we called him Caesar. हमें नहीं पता था कि वो मेल है कि फीमेल है, पर उसका नाम उन्होंने सीजर रखा। Before long, Caesar was joining us at a meal times. Besides finding his own grubs and beetles in the garden. तो बहुत फिर वो क्या होता, सीजर जो था, कौवा जो था, वो खाने के समय पे उनके साथ आ जाता था, ज्वाइन हो जाता था। बिसाइड्स फाइंडिंग अपना मतलब जो भी खाना बाहर गार्डन में ढूंढने की वजह वो उनके साथ आके बैठ जाता था।
He danced about on the dining table and gave us no peace until he had been given his small bowl of meat and soup of vegetables. वो सिर्फ टेबल पे नाचता रहता था कौवा, जब तक उसे एक बाउल मीट और सूप या वेजिटेबल ना दे तो वो बहुत उधम मचाता रहता था. He was always restless, fit getting about investigating these things. वो बहुत रेस्टलेस था, मतलब उछलता कूदता रहता था और चीज़ें ढूंढता रहता था. He would hop across a table to empty a matchbox of its content, or wipe the daily paper of shreds, or overturn a vase of flowers, or tug at the nail of one of the dogs. वो क्या करता था सीजर, वो हॉप मतलब उछलता रहता था, उछल के टेबल पे कूदता रहता था. मैच बॉक्स जो है उसको गिरा देता था, और जो है ना पेपर जो आता था डेली पेपर उसके श्रेड कर देता, टुकड़े पीसेस कर देता था. और वास जो है फ्लावर पॉट जो है वो उलट देता था. और कभी कभी तो डॉग्स पे भी नेल्स, डॉग्स की जो पूंछ है उस पे नेल्स अपने गड़ा देता था. That crow will be the ruin of us, grumbled grandmother, picking marigolds off the carpet. Can't you keep him in a cage? तो वो जो क्रो है वो तो हमारा सब कुछ खराब कर देता है, ऐसा ग्रैंडमदर कहती है. वो जो है मैरीगोल्ड फूल जो होते हैं, गेंदे की फूल, वो भी कारपेट पे उसके गिरा देता था कि उसको केज में नहीं रख सकते, ऐसा ग्रैंडमदर कहती है. We did try keeping Caesar in cage, but he was so angry and objected with such ferocious cows and flapping that it was better for our nerves and peace of mind to give him the run of the house. तो हमने तो बहुत ट्राई किया और सीजर को केज में रखने के लिए, पर वो बहुत एंग्री हो जाता था, अपने काव से बहुत शोर मचाता था, अपने पंख बहुत फड़फड़ाता था. तो शांति मतलब इतना पीस ऑफ माइंड रखने के लिए उसे घर से भगाना ज़रूरी था. It did not show any inclination to join the other crows in the banyan tree. वो ये शो नहीं करता था, मतलब कि उसको कोई ऐसा इच्छा नहीं थी कि वो दूसरे क्रोज के साथ बैठ के बनियान ट्री पे बैठे दूसरे को ज्वाइन करे. Grandfather said this was because he was really a jungle crow, a raven of sorts, and probably felt a little contemptuous of very ordinary carrion crows. तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्योंकि वो एक जंगली क्रो है तो वो जो साधारण से क्रो के साथ नहीं, मतलब क्रो फीडिंग ऑन डेड और डिकेइंग फ्लैश है ना, जो साधारण क्रोज होते उनके साथ वो नहीं मेलजोल कर सकता था. बट इट सीम टू बी मी दैट सीजर, having grown used to living with humans on equal terms, had become snobbed and did not wish to mix with his own kind. But it seemed to me that Caesar, having grown used to living with humans on equal terms, पर अब सीजर ऐसा लगता है कि वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह अब बड़ा हो चुका है और ह्यूमन बींग्स की तरह उनके टर्म्स के साथ वो रहना चाहता है. मतलब had become snobbish and did not wish to mix with his own kind. वो कैसा हो गया, snobbish हो गया था, मतलब बहुत ऐसे प्राउडली बोलते हैं ना, वैसा हो गया था. वो अपने ही शर्तों पे जीना चाहता था. He would even squabble with Harold the Hornbill. अब उसने फिर भी स्क्वैबल मतलब एक नॉइजी क्वेरल मतलब झगड़ा
किसी छोटे बात पे झगड़ा करना। तो उसने झगड़ा किया हेरोल्ड द हॉर्नबिल, एक हॉर्नबिल पक्षी होता है, उसके साथ भी झगड़ा किया। उसकी जो टॉप है, पियर्सिंग ऑन टॉप ऑफ हॉर्नबिल्स केज, तो उसकी जो केज हेरोल्ड्स की जो केज है उसके ऊपर भी उसने अपनी चोंच से मतलब पियर्स कर दिया, छेद कर दिया। ही वुड पैक ऑन द बिग बर्ड्स फीट, तो फिर उसके बिग बर्ड फीट के पर भी उसने चोंच मारी। वेयर अपॉन हेरोल्ड वुड स्वेयर एंड स्कॉल्ड एंड ट्राई टू कैच सीजर थ्रू द बार्स, तो हेरोल्ड भी उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। कहाँ से? अपने पिंजरे से। इन टाइम सीजर लर्न टू टॉक अ लिटिल as ravens sometimes do in a cracked throaty voice, तो कुछ इन टाइम्स कुछ समय बाद क्या हुआ, सीजर भी बात करने लगा जैसे रेवंस होते हैं। रेवंस क्या होते हैं? लार्ज क्रू जिसमें ब्लैक कलर फीट, जिसके काले कलर के पंख होते हैं, बड़े क्रो की तरह वो बात करने की कोशिश करने लगा इन क्रैक्ड मतलब टूटी फूटी वॉइस में। ही वुड सिट for hours outside the window banging on the glass with his beak and calling hello hello, तो क्या करता था वो विंडो के बाहर कुछ घंटे बैठता था विंडो पे, अपनी चोंच से ग्लास पे जो है वो से बीक से बैंग बैंग करता था, ठोकता था अपने बीक से, तो वो और कहता था हेलो हेलो। ही सीम्ड to recognize the click of the gate when I came home from school and would come to the door with a hop, skip and jump and saying hello hello, तो उसको पता चल जाता है था कि मैं गेट तक आ गया हूँ, स्कूल से आ गया हूँ, अब डोर पे नॉक करूँगा, उछलते कूदते जंप और कहूँगा हेलो हेलो। I had also taught him to sit on my arm and say kiss kiss while he placed his head gently against my mouth, तो मैंने भी उसे कुछ चीज़ें सिखा दी, जैसे मेरे आर्म्स पे बैठना और से किस किस। ओके, फिर वो अपने जो हेड है उसको सामने मेरे मुंह के सामने ले आता था। On one of Aunt Mabel's visits, Caesar alighted on her arm and cackled, kiss, kiss. Aunt Mabel was delighted and possibly flattered and leant forward for a kiss. एक बार आंट मेबल सीजर घर आई और फिर सीजर आर्म्स पे बैठा गया, आर्म्स पे बैठ गया मेरे और कैकल्ड मतलब ऐसे रफ आवाज़ में बोलने लगा किस किस, तो आंट मेबल भी उसको किस करने के लिए आगे ऐसे बढ़ी। बट सीजर्स अटेंशन शिफ्टेड टू माई आंट्स ग्लिमिंग स्पेक्टेकल्स, पर सीजर की कहाँ नज़र थी? उसके स्पेक्स पे, जो आंट ने स्पेक्स पहने थे उस पर थी। And thrusting at them with his beak, he knocked them off. Aunt Mabel never was a success with the pets. तो क्या हुआ? फिर उसने अपनी चोंच से उसके ग्लासेस पे, स्पेक्स पे अपनी बीक मार दी। तो आंट मेबल कभी भी पेट्स के मामले में कभी सक्सेस नहीं हुई। पेट और पेस, ग्रैंडमदर insisted that Caesar was a pest in spite of his engaging habits. तो ये बोलते ये पेट है कि पेस्ट है? पेस्ट मतलब क्या होता है? से जंगली मतलब अनवांटेड जो चीज़ों को खराब करते हैं, है ना? तो ग्रैंडमदर भी कहती है कि सीजर पेस्ट है, हाँ, क्योंकि वो चीज़ों को खराब कर देता है। If he had restricted his activities to our own house, it would not have been so bad, but he took to visiting neighboring houses and stealing pens and pencils, hairs, ribbons, combs, keys, shuttlecocks,
brush and false teeth. अगर वो हमारे घर में चीज़ें करने के लिए उसे रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो वो दूसरों के घर में जाके क्या क्या लाता था, चुरा के पेन, पेंसिल, हेयर ribbon, combs, keys, shuttlecock, toothbrushes and false teeth. He was especially fond of toothbrushes and made a collection of them on top of cupboard in my room. तो उसको स्पेशली किस चीज़ के लिए अट्रैक्शन था, टूथब्रशेस वो कलेक्ट करता था और कहाँ रखता था, कबर्ड पे. Most of the neighbors were represented in our house by a toothbrush. Toothbrush sales went up that year. So did grandmother's blood pressure. तो बहुत सारे लोग उनके घर, पड़ोसी उनके घर आए, ठीक है, एक टूथब्रश के साथ. तो जैसे टूथब्रश की जो सेल वो बढ़ने लगे और उसके साथ साथ ग्रैंड मदर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा. सीजर spied on children going into the banyan shop and often managed to snatch sweets from them as they came out. तो सीजर ना जो बच्चे दुकान में जाते थे तो वहाँ से उन पे नज़र रखता था कि कब वो स्वीट लाएंगे और वो झपटेगा उन पे. Clothes pegs fascinated him. Neighbors would return from the bazaar to find their washing lines in the mud and saw no sign of pegs. ठीक है, जो क्लोथ्स पेग्स होते हैं मतलब चिमटे होते हैं, कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं हम, तो उस पर चिमटे लगाते हैं ताकि क्लोथ्स उड़े ना. तो वो भी क्या करता था, निकाल देता था. तो जब पड़ोसी अपने बाजार से वापस आते थे तो वो देखते थे अरे यहाँ तो कोई भी पेग्स नहीं है और उनके जो कपड़े हैं वो कीचड़ में पड़े हैं. These two found their way to the top of my cupboard. तो it was Caesar's gardening activities that finally led to disaster. He was helping himself to our neighbor's beans when a stick was flung at him, breaking his leg. तो ये जो उसके एक्टिविटीज़ थी गार्डनिंग की तो वो एक डिज़ास्टर में बदल गए जब उनके पड़ोसी जो है उन्होंने स्टिक से उसको मारा तो उसके पैर जो है ब्रेक हो गया. I carried the unfortunate bird home and grandfather and I washed and bandaged his leg as best we could. तो मैं उस बर्ड को लाया घर पे और हम ग्रैंडफादर और मैंने उसको धोया, बैंडेज किया उसके लेग्स को, जो हो सका हमने वो किया. But it would not mend. Caesar hung his head and no longer talked. पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ. सीजर वो उसका मुंह लटका हुआ था और वो बात नहीं कर रहा था. He grew weaker day by day, refusing to eat. वो दिन ब दिन वीक होते जा रहा था क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था. An occasional sip of grandmother's homemade wine was all that kept him going. सिर्फ जो ग्रैंडमदर का होममेड वाइन है वही पी के वो रहता था. One morning I found him dead on the sofa, his legs stiff in the air. Poor Caesar, his antisocial habits had led to his early end. Oh, अब एक सुबह क्या हुआ, जो सीजर था वो डेड पड़ा हुआ था सोफे पर. तो उसके एंटी सोशल हैबिट्स के मतलब जो सोशल मतलब जो उसने इतनी मस्तियाँ की थी और इतनी जो एंटी सोशल हैबिट्स की थी उसकी वजह से उसका ये जल्दी उसका एंड हो गया. I dug a shallow grave in the garden and buried him there, along with all the toothbrushes and the clothes pegs he had taken so much trouble to collect. तो मैंने एक गार्डन में एक
छोटी सी कब्र खोदी और उसमें उसको गाड़ दिया, और उसके साथ वो टूथ ब्रशेस और क्लोथ पैग्स भी साथ में डाल दिया, जिसको पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। तो ये थी कहानी एक क्रो की, जिसने अपनी ज़िंदगी मस्ती भरी बिताई, लेकिन उसका एंड भी बहुत ही सैड हुआ, है ना। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर अ क्रो इन द हाउस यही फिनिश होता है। थैंक यू।